इस रक्षाबंधन बाजार की मिठाई नहीं, घर पर बनाइएगा ऐसी देसी वड़ी जिसमें है मूंगफली की ताकत, गोंद की पौष्टिकता और गुड़ की मिठास। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार का त्योहार नहीं, बल्कि घर की बनी पारंपरिक मिठाइयों से रिश्तों में मिठास घोलने का भी एक खूबसूरत मौका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम या एक वाटी, एक कटोरी मैंने मूंगफली लिया है। इसे धीमी आंच पर हम भून के ले रहे हैं। मूंगफली को भूनने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाते हैं। इसे ठंडा करने के लिए रखकर मैं नारियल ले रही हूँ, आधा कटोरी या 40 ग्राम। इसे मैंने कीस कर लिया है, सूखा नारियल है। इसे भी हम धीमी आंच पर हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। नारियल को कम ताकतवर मत समझिएगा, इसमें मौजूद हेल्दी फैट शरीर को ताकत देते हैं और थकान मिटाते हैं। यह हड्डियों के टिश्यूज को जरूरी मिनरल्स देता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो चलिए, नारियल भी भून गया है, हल्का इसका कलर चेंज हो गया है। इसे मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ये 2 मिनट में ठंडा हो जाता है। उसी कढ़ाई में मैं 1 टीस्पून देसी घी ले रही हूँ और ये मैं गोंद ले रही हूँ 2 टीस्पून या 20 ग्राम। इस तरह से मैंने गोंद ले लिया है। गोंद एक पारंपरिक मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट है। गोंद को अच्छी तरह तलने के बाद यह फूलकर कुरकुरा हो जाता है और वड़ी को पौष्टिकता के साथ साथ कुरकुरा टेक्सचर भी देता है। यही कुरकुरापन इस वड़ी को और भी ज्यादा खास बनाता है। गोंद के भी फायदे अनेक है फ्रेंड्स, इसे सामान्य मत समझिए। गोंद कमजोरी दूर करता है, यानी कि कमजोर हड्डियों को ताकत देता है और प्रसव के बाद या सामान्य कमजोरी में भी यह बहुत फायदेमंद है। तो चलिए, गोंद भी फ्राई हो गया है। इसे हम साइड में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये सारी चीजें 2-2 मिनट में ठंडा हो जाते हैं। मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो थकान मिटाते हैं। इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। चलिए, रेसिपी की सारी तैयारियां हो गई है। ड्राई फ्रूट्स काट लिया है और सारी भुनने वाली चीजें भूनकर रेडी है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम मूंगफली को पीस लेते हैं। आप चाहे तो मूंगफली को हल्का दरदरा सा रख सकते हैं या फाइन भी कर सकते हैं, दोनों टाइप से इस रेसिपी में चलता है। मैंने शुरुआत में दरदरा सा रखा था, ये देख लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा मोटा मोटा लगा, बाद में मैंने पीस लिया है। अब मैं सूखा नारियल भी इसे पीस लेती हूँ। सूखा नारियल को मैंने फाइन पीस लिया था तो बहुत अच्छा बना था। अगर इसे थोड़ा सा हल्का सा भी हम मोटा रखते हैं तो ये दांत में आ जाता है। बहुत लोगों के दांतों में प्रॉब्लम रहता है और इसे भी मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। तो चलिए, दोनों चीजें मैंने पीस लिया है। अब मैं गोंद ले रही हूँ। आप चाहे तो गोंद को भी आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से क्रश करके ही डालती हूँ। गोंद के लड्डू हो या डिंक लड्डू जो कहते हैं, सारी चीजों में मैं इसी तरह से क्रश करके डालती हूँ। तो आप बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते होंगे, उसमें कैरामल रहता है, उस तरह से ये लगता है हर मिठाई में अगर आप क्रश करके डालते हैं तो मैंने क्रश करके डालकर सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और एक प्लेट में मैं घी ग्रीस कर रही हूँ। मैं हर बार इसी तरह से करती हूँ तो बहुत अच्छे वड़े निकलते हैं मेरे। लेकिन इस बार मैंने एक बटर पेपर लिया है, प्लेट के साइज का काट कर। प्लेट के अंदर मैं बटर पेपर रखकर उसके ऊपर घी ग्रीस करके ले रही हूँ। इस बार हम गार्निशिंग ऊपर से नहीं करने वाले हैं। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स काट कर ले लिया था। हम गार्निशिंग के लिए शुरुआत में ही डाल देते हैं क्योंकि इसका मिश्रण थोड़ा सा ड्राई होता है, तो हम शुरुआत में ही गार्निशिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं पिस्ता, बादाम और काजू काट कर मैंने डाल दिया है। उसी सेम कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। आप चाहे तो घी ज्यादा ले सकते हैं। मैं पाउंड कटोरी यानी कि 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। आप देख लीजिएगा ध्यान से। मैं 1 ही टीस्पून इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि वड़ी में मॉइस्चर बना रहे, बहुत हार्ड वड़ी ना बन जाए। 20 ग्राम मैंने साइड में रखा था। टोटल मैंने 220 ग्राम या 1 कटोरी इस तरह से मैंने गुड़ लिया है। और 1 चुटकी में नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इन सारी चीजों को हमें गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। गुड़ का हमें बहुत हार्ड यहाँ पर चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ पिघलने तक या इस तरह से एक उबाल आना चाहिए। एक उबाल आते ही हमें सारा मिश्रण इसमें डाल देना है। गुड़ सिर्फ मिठास के लिए ही नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन का स्तर सुधारता है, पाचन में मदद करता है और पेट साफ रखता है। सारा मिश्रण हम गुड़ में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेते हैं। आप चाहे तो इस वक्त आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं या आप धीमा चालू भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम बंद किया था और बाद में मैंने 30 सेकेंड के लिए ऑन किया था धीमा गैस। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेते हैं। मिक्स करके हमें इसे पकाना नहीं है,
जैसे ही मिक्स हो जाता है पहले से हमें प्लेट रेडी रखना है इस तरह से, और इसमें हम डाल देते हैं क्योंकि ये मिश्रण थोड़ा सा ड्राई रहता है। इस तरह से आप किसी झारे से या किसी चीज़ से भी आप इसे अच्छी तरह से फैला कर ले लीजिए, या आप इस तरह से कटोरी से भी ट्राई कर सकते हैं। गुड़ को पिघलाकर सही चाशनी की कंसिस्टेंसी तक लाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वड़ी का सेट होना काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करता है। इसे अच्छी तरह से मैंने फैला लिया है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखा था। 10 मिनट के बाद मैं इसे काट के ले रही हूँ। मैंने हल्का इसे क्रॉस कट किया था। इस तरह से आप मनचाहे शेप में इसे काट लीजिएगा। मूंगफली, नारियल, गोंद और गुड़ का एक साथ सेवन करने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। यह मिश्रण खून की कमी दूर करता है, पाचन सुधारता है और सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है, यानी कि इससे बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। लीजिए, रेडी हो गई अपनी रक्षाबंधन स्पेशल पौष्टिक इंग्रेडिएंट से बनी एनर्जी रिच देसी वड़ी। अगर मेरी ये देसी वड़ी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन को बाजार की मिठाई के साथ साथ अपने हाथों से बनी इस प्यार भरी वड़ी भी ज़रूर खिलाइएगा। ये वड़ी दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने इस बार एक वेरिएशन किया था। इसमें मैंने गोंद मिलाया था। गोंद की वजह से बाइट में जो कुरकुरापन आया था ना, वाह ज़बरदस्त था फ्रेंड्स। आप बनाकर नहीं खाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो बाजार की मिठाइयों की वजह से। इस फेस्टिवल में ज़रूर इस देसी वड़ी को ट्राई करना, खुद भी खाना और परिवार को भी खिलाना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताना कि कैसी बनी थी आपकी वड़ी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।